पूरे साल गर्मी से परेशान रहने के बाद विंटर्स का हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हम सब लेडीज अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाती हैं, क्योंकि सीजन कोई भी हो हमारे घर के काम कभी खत्म नहीं हो सकते, बल्कि मौसम बदलने के साथ साथ हमारे काम और भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, जहाँ हमें विंटर्स आने की खुशी होती है ना, वहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, जैसे कि वेदर चेंज होते ही छोटे बड़े सबको ना खांसी नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली बच्चों में। तो विंटर प्रेप के साथ साथ इस प्रॉब्लम को भी हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान रेमेडीज जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगी, और बहुत सारे विंटर हैक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप विंटर्स को पूरी तरह एंजॉय कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सो टिप नंबर 1, सर्दी का मौसम आते ही हम गर्म चीज़ों की तरफ जाते हैं। एग को ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करें और कोशिश करें कि बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ करें। इसी के हवाले से टिप ये है कि जब भी आप बॉईल करने लगे ना एग, तो सबसे पहले आप पानी को बॉईल होने के लिए रख दें। जैसे ही आपका पानी बॉईल हो उसके बाद उसमें एग डालें अपने, ठीक है, और आप थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल दें। इससे क्या होगा ना कि आपके अंडों में कभी भी क्रैक नहीं आएंगे और परफेक्ट बॉईल होंगे। टिप नंबर 2, हम सबको ये पता ही है कि सर्दियों में गैस की कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग होने लग जाती है, और हम लेडीज़ को तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस टाइम बस गैस आ रही है आप उस टाइम कुकिंग कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम तब बड़ी लगने लगती है जब आपके घर में छोटे बच्चे हों, क्योंकि छोटे बच्चों को छोटी छोटी भूख बेवक्त लगती है। तो इस परेशानी का हल बहुत ही ईजी है और वो है सैंडविच मेकर। जी हाँ, बहुत ही ईजी तरीका ये कि आपके घर में कोई भी फिलिंग पड़ी हो तो आप उसको सैंडविच में ऐड करके आराम से अपने बच्चों को दे सकते हो। आपको इसके लिए कोई गैस की जरूरत नहीं है, बस पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर वो भी ना हो तो कोई सब्जी पड़ी हो आप भी उसको मैश करके जैसे कि सैंडविच में रख से, और कोई भी चीज़ पड़ा है वो, नहीं तो केचप मायो जो भी आप लगा के सैंडविच में रख दो और आपका सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। मेरे पास भी आलू की फिलिंग पड़ी हुई थी जो हम पराठे में डालते हैं, वही वाली मैंने फिलिंग इसमें डाली है और मज़ेदार सैंडविच जो है वो 5 मिनट बन के हमारा रेडी हो गया है। टिप नंबर 3, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, और कॉफ़ी लवर्स को तो पता ही है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और एकदम से जो है ना इंसान फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर वो खाली ब्लैक कॉफ़ी पी जाए तो उसके फ़ायदे ही और हैं। लेकिन मुझसे नहीं पी जाती है, थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि इंशाल्लाह मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट करूँ। इससे एक तो आपके वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं पीऊँगी तो आपको बताऊँगी। टिप नंबर 4, अपने कंबल, अपनी रज़ाई, अब जो भी आप ब्लैंकेट अपने ऊपर लेते हैं उनको धूप लाजमी लगवाएं। और धूप लगवाना इसीलिए ज़रूरी ना ताकि इनके तरह स्मेल पैदा ना हो, क्योंकि रोज़ तो इसको धो नहीं सकते और जल्दी से सूखेंगे भी नहीं। टिप नंबर 5, अपने सोफे पे ना ऐसा कंफर्टर या ब्लैंकेट लाजमी रखें। जब हम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर के कामों से फ्री होकर टीवी या मोबाइल यूज़ करें या बुक रीड करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें ठंड फील होने लगती है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी मोशन में रहती है, हम हरकत करते रहते हैं, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, हमें ठंड कम लगती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हम रेस्ट पोजीशन में आते हैं तो सर्दी हमें ज़्यादा फील होने लगती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सोफ़े पे कोई ना कोई ऐसा कंफर्टर रखें जो एज आ सोफ़ा थ्रो हो और पड़ा हुआ प्यारा लगे। टिप नंबर 6, सर्दियों में सफाई करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, ठंडा पानी, और ठंडे पानी की वजह से फर्श भी हमारी क्लीन नहीं हो रही हो। तो इसके लिए बहुत ही इजी टिप है, ये मेरी मम्मा की टिप है कि जब आप पानी रखें ना बॉईल होने के लिए, तो उसके अंदर आपने सर्फ और साबुन या डिश वॉशर लिक्विड जो भी आप डालते हैं, ठीक है, वो आपने डाल देना है और उसको बॉईल होने देना है। और उस पानी के साथ फिर आपने फ़र्श धोना, तो आपकी जितनी भी टाइल्स, आपके फ़र्श हैं या जो कुछ भी है, बाथरूम वगैरह जो भी, वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा और आपका फ़र्श चमकदार हो जाएगा। टिप नंबर 7, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सर्दियों में ज़्यादातर हमारा गला ख़राब होता है, और गला ख़राब होने की वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, ये सब कुछ फिर बाद में आता है।
तो इन सब से बचने के लिए हमेशा कोशिश करें कि कोसा पानी पिएं, मतलब कि जैसे जिसे हम कहते हैं गुनगुना पानी वो। और नहीं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि कोई ना कोई कावा अपनी डाइट में लाजमी शामिल कर लें कि वो पीना ही है। और हम लोग तो अक्सर सर्दियों में ना रात को सोने से पहले सारा खाना शाना खाने के बाद कावा लाजमी पीते हैं। उसके अंदर मैं डालती हूँ अदरक, ज़ीरा और थोड़ा सा गुड़ बस। और जब कभी ये पीने का मूड ना हो तो इसमें चेंजिंग भी कर देती हूँ, जैसे दालचीनी, पुदीना और सौंफ वगैरह वो डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन बस मकसद ये कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए ताकि आपका अंदर का सारा सिस्टम जो है ना सही रहे, हाजमा दुरुस्त रहे। और हमारी चर्बी भी लाने में भी ये कावे अक्सर मदद करते हैं। टिप नंबर 8, सर्दियों के सगार ड्राई फ्रूट्स हम सबके फेवरेट होते हैं ये। और सर्दियों में तो इसकी तलब और भी बढ़ने लगती है। और अगर इनके फ़ायदों की बात की जाए तो आप सबको पता है ये कितने ज़्यादा हैं और कितने मुफीद हैं। और जैसे हम सबको पता है कि बादाम, अखरोट और ये सब कितने एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना इन सब के मुकाबले में मूंगफली की, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही सस्ती पड़ती है। अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफे में समझे ये दी है। बादाम और अखरोट जितनी ही मुफीद है ये मूंगफली हमारी स्किन, आँखों, बालों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो कोशिश करें कि अब जब भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं ना तो उन डब्बों में पैक करके साइड पे मत रखते, बल्कि वहाँ पे रखें जहाँ पे आपके बच्चे और आप सब चलते फिरते खाएं। अगर बच्चे खाने में नखरे करते हैं ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो इनका पाउडर बना लें और रात को दूध में डाल के दे सकते हैं। और इससे भी इसका बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और साथ आप भी पी सकते हैं। टिप नंबर 9 विंटर के हवाले से बहुत ही ऑर्गेनिक और फ़ायदेमंद चीज़, और वो ये है गुड़। सर्दियों में आपको पता है इसका इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि हर मौसम में ये बहुत इफेक्टिव रहता है। हाजमे को ठीक करता है, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो आप थोड़ा सा आप गुड़ लेके आप इसको मुँह में रख लें और जैसे जैसे अभी को करते रहेंगे ना तो आपकी जितनी भी खांसी है वो आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। तो और इससे जो है ना इसको खाने से आपका जिस्म का जितना भी जहरीला मादा, टॉक्सिक जो भी सब कुछ है ना वो सब निकल जाता है। तो हमारे घर में तो गुड़ का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चाय में भी, दूध में और हलवे में। गुड़ वाला हलवा भी बहुत मज़ेदार बनता है। गुड़ के बड़े बड़े पीस आते हैं ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको छोटे छोटे पीस बना के अपनी किसी बोतल में, जार में रख दो किचन में, और जब चाय बनानी हो या दूध में डालना हो गर्म गर्म दूध में तो आप पिसा करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसी वजह से ना मैं एक कपड़े में इसको डाल के इसको डंडे की मदद से इसको छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और फिर मैं इसको अपने किचन में रखती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका कि जब चाहिए एक पीस निकाला और फिर वो यूज़ कर लिया। इसके अलावा मैंने शक्कर भी मंगवा के रखी होती है। अक्सर वाइट चावलों पर डाल के खाए ना तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसका एक रेमेडी भी अगर मैं शेयर करने लगी हूँ कि थोड़े से आपने तिल लेने हैं, वाइट तिल, और साथ ही आपने शक्कर लेनी है। बराबर मकदार में दोनों को मिक्स करके आपने रख लेना है और अपने बच्चों को देना है। इससे एक तो फ़ायदा ये कि आपके बच्चों की हाइट बहुत जल्दी जो है ना वो बढ़ती है, और दूसरा ये कि जो भी बच्चों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, जो बेड पे यूरिन कर देते हैं या फिर जिनका कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा है। बड़े और बच्चे दोनों खा सकते हैं। मुझे तो ये खुद बहुत पसंद है। इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि आप एक बार आजमाएंगे तो आपके बच्चे क्या, आप खुद भी बहुत शौक से खाएंगे। टिप नंबर 10, सर्दियों के खानों की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा मज़े मज़े के खाने आ जाते हैं। सरसों का साग, मक्की दी रोटी। लेकिन मुश्किल तब आती है जब इसको बनाना पड़ता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बना के इसको फ्रीज कर दें और छोटे छोटे डब्बों में रखते हैं कि जितना आपको चाहिए ना आप उतना कंज्यूम कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ बनाना आसान तो नहीं है ना। अगर सर्दियों के खानों की बात आए और फ़िश की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर बाकी मीट्स की बात की जाए तो उसके मुकाबले में फ़िश थोड़ी हमें सस्ती पड़ती है और इसको फ्रीज़ करना भी बहुत आसान है। मसाले लगा के इसको फ्रीज़ कर दें, जितने चाहिए आप उसको पैकेट्स बना के रख सकते हैं। कोई पैकेट निकाला और आप इसको डीप फ्राई कर लें तो आपकी फ़िश मज़ेदार सी तैयार हो जाती है। उसके अलावा बाजार से भी ली जा सकती है, लेकिन जो घर में बनाने का मज़ा है वो और ही है। और जैसे कि सर्दियों में आपको पता है कि हमारे सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद होती हैं और हमें क्या होता है कि बस यहाँ से हवा ना आ जाए, हमें कहीं ठंड ना लगे। तो उसके लिए बहुत ही एक यूज़फुल टिप ये है कि आप अपने घर में ऐसी मज़ेदार जो अगरबत्ती हैं वो लगा सकते हैं, जिनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और इनके बहुत प्यारे प्यारे फ्लेवर्स ही अब तो आते हैं। उसके अलावा आप कैंडल्स बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है ना घर में सारे दिन खाने शाने बनते हैं और दरवाजे बंद होने की वजह
से एग्जॉस्ट बंद होने की वजह से ना हमारे घर में सारी वो खुशबू मिक्स हो जाती हैं घर में। तो ख़ासतौर पर जो बंद घर होते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी टिप ये है कि घर में कैंडल बंद करें और महका महका कोजी विंटर एंजॉय करें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी कोई ना कोई टिप लास्ट में पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।